हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों टॉप 25 जीके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी को यह क्वेश्चन आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक करता है। चीन है, श्रीलंका है, भारत है या केन्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा, चीन। जो चमगादड़ चीन है दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश जो हमेशा भारत के ऊपर आंख गड़ाए रखे रहता है, वही है जो चाय उत्पादन में नंबर 1 पर है विश्व में। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और चाय का कहाँ पर होता है दोस्तों? तो चीन में होता है। आप सभी ने ऊपर अभी देखा। सुएज नहर किस देश में स्थित है? जो सुएज नहर है वो किस देश में स्थित है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में। मिस्र के किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर यह पूछा जाए कि मानव सर्वप्रथम मानव कहाँ पर किस महाद्वीप में रहे, मतलब पूछा जाए कि मानव ने रहना सर्वप्रथम किस महाद्वीप में शुरू किया था, तो अफ्रीका में ही। लेकिन विकसित मानव सर्वप्रथम कहाँ पर हुए दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है आप सभी से, माउंट एटना जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इटली देश में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ पर है? इटली देश में माउंट एटना, जो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो इटली देश में स्थित है। आगे देखते हैं। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है? सुएज नहर जो है वो किन दो समुद्रों को जोड़ता है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये आपस में जोड़ता है। दोस्तों, जल संधि किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। तो जल संधि वह होती है दोस्तों जो दो स्थलीय भाग को अलग करती है तथा दो जलीय भाग को जोड़ती है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसी प्रकार जो सुएज नहर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो बेल्जियम को। किसे? बेल्जियम को। आगे देखते हैं। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7। महासागर कितने हैं? तो 5। ये भी आप याद रखें। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो 5 है। अभी आप सभी को बताया मैंने। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो टेम्स नदी जो है दोस्तों, वो लंदन शहर से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। टोक्यो स्काई ट्री जो है जापान में स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। आगे देखते हैं। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? तो यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों, यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। आगे देखते हैं। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी क्या है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। मैड्रिड जो है दोस्तों, वो स्पेन की राजधानी है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर कनाडा। कनाडा जो है दोस्तों, वो सर्वाधिक झीलों वाला देश है। आगे देखते हैं। दोस्तों, किस देश में
सर्वाधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? तो राइट आंसर क्या है? फ्रैंक। फ्रैंक जो है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक समय क्षेत्र है। आगे देखते हैं, एमू पक्षी देश में पाया जाता है। एमू पक्षी जो है वो किस देश में पाया जाता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। पूछा जाता है एमू पक्षी किस देश का पक्षी है, या पूछा जाएगा एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है, या पूछा जाएगा एमू पक्षी किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एमू पक्षी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देश बोल लीजिए, बात एक ही है। कंगारू कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को ही दोस्तों कंगारू कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। वो किस देश में स्थित है? तो वेनेजुला। वेनेजुला जो है दोस्तों इस देश में स्थित है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी जो है वो पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है सीन नदी। कौन सी है? सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर गुजरती है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? यूएसए। यूएसए में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत से लोग इसे स्किप कर देते हैं, इसे नहीं पढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। कौन सी है दोस्तों? एंडीज है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में आती है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो 51 कितने? 51 देशों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वह कौन सा है? तो प्रशांत। और सबसे गहरी गर्त पूछी जाए तो मैरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 किलोमीटर 33 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या है? तो आर्कटिक है। आर्कटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आगे देखते हैं, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो जॉर्डन और जो इजराइल है, इन दो देशों के बीच दोस्तों मृत सागर स्थित है। आगे देखते हैं, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। फ्रांस ने दी थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी आगे भी है और आप सभी के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कराएंगे। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लाए गए हैं, जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दाबिएगा, ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके सबसे पहले। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।